ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद का जब जब अनुभव हुआ, प्रहलाद को जब अनुभव हुआ कि आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा की सत्ता के बगैर अहम त्वम और जगत के पद पदार्थों का कोई वजूद नहीं है, वो आत्मानुसंधान करते हुए आत्म तत्व में स्थिति प्राप्त उन्होंने हुई। और उन्होंने जो अनुभव अपने दैत्यों को बताया, वो कहते हैं, हे दैत्यों, क्या बता रहे हैं कि आत्मा की सत्ता के बगैर कोई भी पद पदार्थ, कोई भी अहम त्वम इदम आदि सक्रिय नहीं हो सकते, अंधता प्राप्त होगी, होंगे ही नहीं। प्रहलाद जी अपने आत्मा को संबोधन करके कहते हैं, हे आत्मा भगवान, तेरे संकल्प बिना देह कैसा है, लोष्ट काष्ठवत होती है, मिट्टी और लकड़ी के समान। तो का इसका संकल्प क्या है? आत्मा का संकल्प कहो, उसकी सत्ता कहो, उसका संकल्प क्या है? किसी भी जड़ वस्तु को चेतन बना देता है, किसी भी हाँ जिसका कोई आधार ही नहीं, जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाली चीज है, उसको सत करके दिखा देती है। सत की परिभाषा क्या है? सत कहिए जो विनिश्चय नहीं, चित्त चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। ये आत्मा का संकल्प है, सदा रहना पना, सदा चेतना, सदा प्रियता, ये सच्चिदानंद ब्रह्म, ये सच्चिदानंद पना, सदा रहना पना इसलिए सत, सदा चैतन्यता इसलिए चित, सदा प्रियता इसलिए आनंद। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे आत्मा, तेरे संकल्प बिना देह जो ये है वो लकड़ी और मिट्टी के समान होती है, काष्ठ लोष्टवत होती है। जब पुरुषक शरीर से अदृष्ट होती है, शरीर में क्या होता है, पुरुषिका निकल जाती है, तब सुख दुख आदि के क्रम भी नष्ट हो जाता है। किसी का ये पुरुषिका क्या है? तो पूरी अष्टक, 8 की पूरी। हाँ, तो 8 की पूरी बनाओ, कैसे बनेगी? तो पहला तो हो गया शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 चीजें। और फिर क्या हो गया? फिर हो गया मन, और फिर हो गई बुद्धि, फिर हो गई अहंकार। तो ये कितने हो गए मिलकर के? 8। इन 8 को मिलाकर 8 की पूरी बताते हैं। हाँ, तो जैसे सप्तपुरियां होती हैं, हरिद्वार, हरिद्वार को मायापुरी बोलते हैं, अयोध्या, मथुरा, काची, अवंतिका, हाँ, ये सब सप्तपुरियों में आते हैं। यहाँ कहते हैं पूरी अष्टका, 8 की पूरी। तो कौन सी है? एक शब्द, जहां पर शब्द के संस्कार है, स्पर्श रूप रस गंध, इसके संस्कार बड़े पड़े हैं। मन बुद्धि अहंकार तो नहीं है, इनके संस्कार भरे पड़े हैं। इनको मिलाकर के इनका विभाग यदि करें तो ये 8 प्रकार का, मन बुद्धि अहंकार 3, और शब्द पर रूप रसगंध, ये मिलाकर के हो गए 8। तो पुरुषिका यहाँ कहते हैं कि आत्मा, हे आत्मन, तेरे संकल्प के बिना ये देह मिट्टी और लकड़ी के समान होती है। जब पुरुषिका शरीर से अदृष्ट होती है, तब पुरुषिका पर ही चूंकि आत्मा प्रतिबिंबित होता है, तो जब पुरुषिका शरीर से अदृष्ट होती है, तब सुख दुख आदि के क्रम भी नष्ट हो जाता है। तब न सुख सुख लगे, न दुख दुख लगे, क्योंकि पुरुषिका के माध्यम से ही सुख और दुख अनुभव करता है कौन? चैतन्य सत्ता आत्मा। और वो अनुभव ही करता है, न किसी से राग है, न किसी से दोस्ती, न तो सुधरने के लिए कहेगा, न बिगाड़ने के लिए कहेगा।
यहाँ कहते हैं कि सुख दुख आदि के क्रम तब नष्ट हो जाते हैं जब पृष्ठ का बाहर निकल जाता है। कब निकलता है पृष्ठ का? जब प्रारब्ध क्षय हो जाता है तो असह्य वेदना से ये जीव मूर्छित हो जाता है, और मूर्छित अवस्था में उसकी पृष्ठ का यानी शब्द नहीं जाता। शब्द तो कान के द्वारा सुना जाता, न कान है न शब्द है, पर कान और शब्द दोनों के संस्कार रहते हैं। इसी प्रकार न त्वचा है न त्वचा का विषय है, अंतिम समय जाते समय स्पर्श करने का अभ्यास है, वो साथ गया। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों के न तो विषय जाते न पांचों की इंद्रियां जाती, पर इनके संस्कार चले जाते हैं। इंद्रियों के संस्कार लिहाजा जैसे पुनर्वस का जब पानी बरसता है ना आषाढ़ के लगभग, हाँ, तो कोई 15-20 जून के लगभग ये पुनर्वस नक्षत्र आते हैं, और कहावत है देहातों में पुक पुनर्वस भरे न ताल, तो अब भरे हैं अंगली साल। हाँ, तो शुरुआती दौरान जो बारिश होती है तो एक पुक पुनर्वस नाम के दो नक्षत्र आते हैं, इनमें जब बारिश ज्यादा तो होती है तो मेढक जो मर जाते हैं इनके परमाणु मिट्टी में मिल जाते हैं। बूंदे पड़ते ही आ, ये जैसे ही बूंदे पड़ती है वैसे ही ये लोग जो है ना वो हो जाता है, पैदा हो जाते हैं, और पैदा हो करके गलियों में गली कूचों में गांव देहातों में तो बस हर जगह भटकते फिरते हैं। तो पुख पुनर्वस में जब नहीं भरते हैं तो समझ लो अब ये अगले साल भरेंगे ताल तलैया। तो अंदर जो संस्कार छिपा हुआ है जो परमाणु मेढक के हैं वो बारंबार जो है बारिश के होने से वो सजीव हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जब पुरुष का अब जब मरण मूर्छा आई तो ये जो है पुरुष का असह्य वेदना की वजह से मूर्छित हो जाती है और बाहर की ओर निकल जाता है, और निराधार आकाश में वायु रूप होकर के स्थित हो जाता है। फिर पुरुषका के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध के संस्कार जगते हैं। जब संस्कार जगते हैं तो क्या होता है कि जैसे मेढक के संस्कार मिट्टी में पड़े थे, बारिश पड़ने पर अनुकूल माहौल आने पर मेढकियां फुदकती फिरती हैं, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी। ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध के संस्कार जब अगला जन्मांतर होता है तो उसमें प्रकट होने लगते हैं। जरूरत क्या है, जैसे खेल में कौन प्रवृत्त होना, तो जैसे आपके अंदर संस्कार हैं वो बचपन में प्रकट हो जाएंगे। जवानी में स्त्री पुरुष वाले संस्कार जगते हैं काम आदि के, तो वो भी प्रकट हो जाते हैं। पहले लगता है इसमें कुछ नहीं, बाद में पता लगता है सब कुछ है। तो इसी को कहते हैं कि पुरुष का आत्मा की सत्ता के बगैर कुछ नहीं कर सकती है। जैसे पृथ्वी की सत्ता पाकर के मेढक के जीवाणु वो एकदम जाग उठे। जब पुरुषक शरीर से अदृष्ट होती है तब सुख दुख आदि के क्रम भी नष्ट हो जाता है और किसी का ज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि पुरुष का ये मन ही जब साक्षी आत्मा की समीपता से ज्ञान स्वरूप वृत्ति को धारण करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जानता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है, तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का ज्ञान करता है। तब क्या होता है कि पुरुष का लीन होने की वजह से सुख दुख आदि का भान भी नहीं हो पाता है और किसी का ज्ञान भी नहीं होता। जैसे अंधकार में कोई पदार्थ दृष्टि नहीं आता, तेरे देखने से सुख दुख आदि के स्थित होते हैं। तेरे देखने से सुख दुख आदि की परिकल्पना भी आप तब करते हैं जब आत्मा की सत्ता मन के संस्कारों पर पड़ती है, तो मन अनुकूल संस्कार वाली वृत्ति को देख करके सुखी होता है, प्रतिकूल संस्कार वाली वृत्ति को देख करके दुखी होता है। परंतु ये संस्कार को किसने स्फुरित किया है, तो आत्मा की सत्ता ने किया है। जैसे कोई भी रील तब जाएगी जब विद्युत की सत्ता मिले, तभी वो वीडियो देखने काबिल बनेगा। विद्युत ना हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ कहते हैं अंधकार में कोई दृष्टि नहीं आता, तैसे
हाँ, तेरे देखने से सुख दुख अधिक स्थित होते हैं। जब आत्मा की सत्ता मिलती है, देखने से आत्मा की सत्ता सम्मुख पड़ने पर सुख दुख आदि भी अनुभव में आने लगते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां पहचानी जाने लगती हैं, क्योंकि आत्मा की जो सत्ता है, सत्ता के बगैर वो कुछ कर नहीं सकता मन। तो यहाँ कहते हैं अंधकार में कोई पदार्थ दृष्टि नहीं आता, तेरे देखने से सुख दुख आदि के, हाँ, तेरी सत्ता से सुख दुख आदि भी जानने में आते हैं। जैसे सूर्य की दृष्टि से प्रातः काल शुक्ल वर्ण से प्रकाश आता है, प्रातः काल होता है, सूर्य से किरणें आती हैं, तब अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। हाँ, सूर्य की दृष्टि से प्रातः काल शुक्ल वर्ण से प्रकाश आता है, और जब अपने स्वरूप को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूप सर्व विकार नष्ट हो जाता है। सूर्य का प्रकाश हुआ तो सब कुछ दिखने लगा। अपने स्वरूप, किसका स्वरूप कैसा है, जानवर वाला है, आदमी वाला, कैसा है। और अपना स्वरूप अंतर्यामी आत्मा का की दृष्टि से यदि देखें तो जैसे प्रातः काल सूर्य से किरणें निकलती हैं शुक्ल वर्ण की सफेद, तब क्या होता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश आता है। जब अपने स्वरूप को प्राप्त होता है अंतर्यामी आत्मा एक सूर्य की तरह है, जब अपने स्वरूप को प्राप्त होता है ये जीवात्मा, तब हृदय में जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा कहा, जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है तो पदार्थ ज्यों का त्यों भासता है। जब अंधकार कमरे का खत्म हुआ तो कुर्सी रखी है, पंखा रखा है, चारपाई रखी है, जो दिख नहीं रहे थे वो दिखने लगते हैं। ऐसे ही अज्ञान के नष्ट होने से अपने अंधकार, हृदय में जो अंधकार भरा पड़ा था वो नष्ट हो जाता है, और वहां स्थित आत्मा ज्यों का त्यों भासता है। कैसे, श्वासे अभिन्न होकर के, सोहम अस्मि, हाँ, सो प्रभु ने सो तू है, वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं, तेरा ही बुद्धि देश का जो साक्षी है, स आत्मा स विज्ञेय, यही आत्मा, इसको समझना है। यह जो मन, यह जो मन रूप तू है, हाँ, ये मन भी कहाँ से आया, ये भी आत्मा का ही विवर्त है। आत्मा ने अपना पूर्वला स्वरूप सदा सत्तापना, सदा रहनापना को सत्तापना कहते हैं, सदा चैतन्यता, तो चेतन को चैतन्यता बोलते हैं। सत्य चित, चित को चैतन्यता बोलते हैं जो सदा रहती है। और सदा प्रियता, प्रियता को ही आनंद बोलते हैं। तो सत्य, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद ब्रह्म हो गया। तो सच्चिदानंद ब्रह्म, हाँ, कहो सच्चिदानंद आत्मा कहो, क्योंकि सत्य सदा रहनापना आत्मा में, और ब्रह्म में, ब्रह्म और आत्मा पर्यायवाची शब्द है बोला। तो इसलिए ब्रह्म कहो आत्मा को एक ही बात है। ब्रह्म में सदा रहनापना सत्ता है, सदा सदा चैतन्यता ज्ञान है, और सदा प्रियता आनंद है। ये आत्मा में वही बात, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्म व्यापक के लिए कह दिया, एक देश का साक्षी जो है चैतन्य सत्ता, उसको आत्मा बोला है। तो ये कहते, ये जो मन रूप है तू है, तेरे उपजने से सुख दुख की लक्ष्मी उपज आती है, सुख और दुख भी उपज आते हैं, और तेरे अभाव से सब नष्ट हो जाते हैं। हाँ, जब मन नहीं रहता तो आत्मा का अभाव नहीं होता, तो परंतु अभाव जैसा दिखने लगता है। जैसे कमरे में बल्ब जल रहा है और कमरे से बाहर अंधेरा पड़ा है, जब बाहर निकलेंगे तो वहां अंधेरा छा जाएगा। हाँ, तो क्या है, हम वहां पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए उजाला नहीं दिख रहा। तो यहाँ मन तू, यह जो मन रूप है वो तेरे उपजने से, अंतर्यामी आत्मा के सत्तात्मक रूप में स्थिति से मन में सुखाकार और दुखाकार जो वृत्ति उपज आती है उसको जानने वाला यह साक्षी आत्मा ही है। तभी तो जानता है। जब मन में वृत्ति बनेगी तो मन का साक्षी आत्मा पहले से ही विद्वान है, उसे जानने में आएगा ये सुखी है, ये दुखी है। और तेरे अभाव हुए से सब नष्ट हो जाते हैं। स्वरूप से तू अनामय रूप है, तेरा आदि अंत अनामय रूप है, आदि अंत से रहता है, अनादि और अनंत है। किसी तरह का कोई लेप नहीं, किसी तरह का कोई विघ्न बाधा नहीं, सदा नूतन रूप है, सदा अविनाशी है,
शरीर आदि के मरने पर भी तू मरता नहीं, स्वरूप से अनामय रूप है। और क्षणभंगुर देह में जो मन से आस्था की है, क्षणभंगुर देह से मन के माध्यम से आस्था की है, अपना मैं बनाया है, आस्था करना अपने मैं बनाया है, सो महासूक्ष्म अणुनिमेष के लक्ष्य भाग ऐसा सूक्ष्म है। मन से जो आस्था की है सो महासूक्ष्म अणु निमेष के लक्ष्य भाग ऐसा सूक्ष्म है। कौन सूक्ष्म है? अंतर्यामी आत्मा, मन से भी अत्यंत सूक्ष्म। सुख दुख आदि की भावना करके अनीश्वरता को ये मन प्राप्त होता है, और तेरे प्रमाद से ये मन ही फुरण रूप हो जाता है। जब आत्मा का प्रमाद ना हो, जो आत्मा को स्वम अस्मि करके अपने श्वास से अभिन्न होकर के जाने, तो मन में प्राथमिकता, शरीर इंद्रिय आदि में प्राथमिकता फिर नहीं हो सकती है। इसलिए सुख दुख आदिकों की भावना करके अनीश्वरता को प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसको तो जानता नहीं साक्षी आत्मा को, इसलिए कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ऐसा करके बोलते हैं। तो तेरे प्रमाद से फुरण रूप हुआ है। जब मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं ऐसा जब हम नहीं जानते, प्रमाद जब हो गया, ये हम भूल गई ये बात कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सारे जगत का आधार एकमात्र चैतन्य सत्ता सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। जब ये स्मरण नहीं रहता तो प्रमाद हो जाता है स्वरूप की ओर, तब क्या होता है? मन खड़ा हो जाता है, फिर सुख दुख आदि वृत्तियां फुरने लगती हैं। और तेरे देखने से जब अंतर्यामी आत्मा को यदि कोई जानता है, देखता है, तब सारे के सारे लीन हो जाती हैं वृत्तियां। और आज इतना ही।